India today has managed to track down the man accused of leading the attack on journalists and JNU professors and students at the Patiala House Court. The Delhi police has so far not been able to find Vikram Singh Chauhan, but speaking exclusively to India Today, Chauhan remained thoroughly defiant and threatened to resort to violence once again in the future if people continue to raise anti-India slogans. पटियाला हाउस कोर्ट में जेएनयू के अध्यापकों, छात्रों और पत्रकारों के साथ जो मारपीट हुई उसको पूरे देश ने देखा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विक्रम सिंह चौहान। ये वो शख्स हैं जिन्होंने कल आह्वान दिया था लोगों को पटियाला हाउस कोर्ट में जुड़ने का और वहां पर मारपीट करने का आरोप सबसे ज्यादा इन्हीं के सर पे डाला जा रहा है। इस वक्त वो हमारे साथ हैं। विक्रम, आप मुझे ये बताएं कि आपने कोर्ट में, आप खुद वकील हैं, पटियाला हाउस कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं, कोर्ट में जाके आपने मारपीट क्यों की वहां पर लोगों से? हमने कोई मारपीट नहीं करी है। तस्वीरें हैं, सब लोगों ने देखी हैं आपकी तस्वीरें वो हमारी आपने देखी हैं। आपने जब वो अंदर वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, जब वो हमें मार रहे थे, आपने वो नहीं देखा कहीं पे भी। नहीं, तो इनकी तस्वीरें कहाँ हैं कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे? मैंने वहाँ भारत माता की जय के नारे क्यों लगाए हैं वहाँ पे? जब इन्होंने अंदर कहा कि कश्मीर तुम्हारा था ही नहीं, केरल तुम्हारा है ही नहीं, हम ले लेंगे वापस। मैं आप तुम्हारा क्या करो, आप कहीं बाहर से हैं क्या? बोले नहीं, आप हमें मत बताओ, हम प्रोफेसर हैं। बात ये हुई थी, हम कोर्ट के अंदर गए हैं, ये जेएनयू के पदाधिकारी और जितने शिक्षक थे ये सब चेयर्स पे बैठे हुए थे। हमने कहा कि हमारे बुजुर्ग वकील बाहर खड़े हुए हैं, आपको बैठने की जगह चाहिए, तो जो बुजुर्ग हैं वो बैठ जाइए। तो आपको किसने कहा ये सब करने को और वहाँ पे क्लास मॉनिटर का रोल निभाने को? हमारी कोर्ट है, हमारी कोर्ट में हम ही तय करेंगे ना। वहाँ कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन तय करती है ना, वकील थोड़ी तय करते हैं। 100-150 अगर वहाँ पे जेएनयू के लड़के आए हुए हैं, 100-150 अगर इनके बाहर से गुंडे आए हुए हैं, तो उनको रोकने का, हमारे कोर्ट की व्यवस्था संभालने का हमारी जिम्मेदारी होगी ना। ये तो नहीं, तो ये तो शुरुआत हुई। उसके बाद वहां पर जो लोग मौजूद थे, जो चश्मदीद मौजूद थे, उन्होंने कहा कि वहां पे मारपीट हुई और जो भी तस्वीरें टीवी पे चल रही हैं, इस वक्त भी टीवी पे चल रही हैं, उनमें आप एकदम हाथ पैर चला रहे हैं, क्या मतलब है? शुरू में जो तस्वीर चली है, हमने अपने सेल्फ डिफेंस में उन सबको जो भी कुछ हुआ है, उन्होंने हमारे ऊपर हाथ पांव उठाए हैं पहले, उसके बाद हमने अपने आत्मरक्षा में, अपने बचाव के लिए जो हमें उचित लगा हमने वो किया। नहीं, आप कह रहे हैं कि आपने सेल्फ डिफेंस में किया। एक तस्वीर, एक सबूत आप लोगों के पास नहीं है ये साबित करने के लिए विक्रम की पत्रकारों ने या फिर जेएनयू वालों ने आप पर हमला किया? तिलक मार्ग थाने के एसएचओ, तिलक मार्ग थाने से लेडीज पुलिस कम से कम 30 से 50 की तादाद में वहाँ पे 1 घंटे तक मशक्कत करती रही है उनके साथ। वो लोग उनके साथ हाथापाई करते रहे हैं, बाद में अकेले मेरे साथ हाथापाई की उन कोर्ट रूम के अंदर कोई कैमरा अलाउड नहीं था वहाँ पे। इन्होंने बाहर बड़े सुनियोजित ढंग से आगे वीडियोग्राफी करी है हमारी हर चीज़ की। नहीं, आप वहाँ पे पहुँचे कैसे? आप पे आरोप ये लग रहा है कि आप बीजेपी के सिंपथाइजर हैं, बार बार आप बीजेपी के ऑफिस पे बीजेपी के नेताओं के साथ देखे जाते हैं और ये तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पे सुबह से चल रही हैं। मैं आपके साथ ही फोटो है मेरी। नहीं, वो तो हम जब बीजेपी ऑफिस गए थे आपने वहाँ पे सेल्फी खिंचाई। फोटो तो मेरे आपके साथ भी है। मेरी बाबर जितेंद्र सिंह के साथ भी है, मेरी जनता दल के कई नेता हैं उनके साथ भी मेरी फोटो है। तो मैं किसी पार्टी का मेंबर ही नहीं हूँ। नहीं, पर आप ज्यादा बीजेपी के नेताओं के टाइम स्पेंड करते हैं। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्या आपने बीजेपी के इशारे पे ये किया? ऐसा नहीं है कुछ भी, कोई बीजेपी को इशारा नहीं था इस पे। क्या आप वहाँ पे मारपीटने के इरादे से वहाँ पे गए थे? बिल्कुल नहीं, मेरी कोर्ट में मैं मारपीट क्यों करूँगा? मेरी कोर्ट में हम मारपीट क्यों करेंगे? वो तो न्यूसेंस फैलाने के लिए वो लोग कोर्ट में वकीलों की ड्रेस में आए हुए थे। जेएनयू के काफी लड़के हैं, सीसीटीवी फुटेज आने तो सबका एक दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको शर्मिंदगी है जो हुआ, मारपीट हुई, आपने एकदम, आपको सुबह से एकदम गुंडे का दर्जा दिया जा रहा है? अगर अपने देखो, मुझे गुंडा बनाया जा रहा है और जेएनयू के जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए वो हीरो बनाए जा रहे हैं। नहीं, तो आपको शर्मिंदगी है, आपको अफसोस है जो हुआ? अगर पाकिस्तान जिंदाबाद करने वालों के लिए अगर ये दोबारा भी करना पड़े तो मैं दोबारा भी करूंगा। आप दोबारा करेंगे इसको, मारपीट? ये तो ऐसे फिर आप खुद वकील हैं, आपका काम नहीं है जो वकालत है लॉ को फॉलो? ये हमें मार रहे हैं अंदर, तो हम क्या कहें उनसे? ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा के हमें मार रहे हैं। नहीं, मार कहाँ रहे हैं ये इसका सब बार बार आप कह रहे हैं। आप थे वहाँ पे? नहीं, मैं नहीं था, लेकिन हमारे बाकी मेरे साथ 100 आदमी और थे, वो सब आपको बताएंगे कि ये मारना चालू किया इन्होंने हमें। वहाँ के एसएचओ बताएंगे आपको, वहाँ की लेडीज पुलिस खड़ी है वो बताएंगे इन्होंने मारना शुरू किया हमें। तो नहीं, पर फिर भी आप खुद लॉयर हैं, आपको पुलिस को कंप्लेन करनी चाहिए थी अगर किसी ने मारा हुई है। नहीं, तो पुलिस को कंप्लेन करना चाहिए ना, आपने क्यों हमला करना शुरू कर दिया? पुलिस वहाँ खड़ी है, हम पिटते रहते हैं वहाँ पे, सुनते रहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या फिर से करेंगे आप ये कह रहे हैं? अगर ये पाकिस्तान जिंदाबाद कह के दोबारा हमें मारेंगे तो हम दोबारा मारेंगे इनको। मैं जज नहीं करना चाहता। पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे और दोबारा हमारी कोर्ट में आके किसी ढंग का कुछ भी ये गलत करने की कोशिश करेंगे, हमें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, ये फैसला तो अब अदालत को करना है कि आपने जो किया वो ठीक किया कि नहीं, लेकिन उससे पहले एफआईआर होनी चाहिए, एफआईआर पे एक्शन होनी चाहिए और पूछताछ होनी चाहिए, और हम जज पे छोड़ते हैं तय करना कि जो हुआ वो हुआ ठीक या नहीं। All right, some breaking news coming in, and before we go to that breaking news, let's first go across live to TV Today Network's managing editor Rahul Kamal, who got us that interview. Rahul,
absolutely remorseless. This is after O.P. Sharma, the second person who has been interviewed. And surprisingly, here is a case of a person, a lawyer, who has openly been identified as thrashing people, thrashing journalists, thrashing others who were assembled over there. He is remorseless, and what's most interesting is that the police can't find him. Now, there are two things, Sanket, that I find very disconcerting. The first, that it's almost been 48 hours since the attack at the Patiala House Court, and so far, Vikram Singh Chauhan hasn't even been called in for questioning, let alone being arrested. He hasn't even yet been called in for questioning. An FIR was registered against unnamed persons. They haven't named anybody in the FIR. They think it is a squabble between two parties with a vested interest who had an altercation. Whereas in the images that are on TV, you can see very clearly Vikram Singh Chauhan getting aggressive, getting violent with the journalists, the JNU professors and the students who'd come at the time of Kanhaiya Kumar's hearing. He hasn't yet been questioned. And he's threatening even more violence in the future. There's no remorse, no regret, no apology. He's threatening more violence in the future. This man needs to be called in for questioning at the earliest. He needs to be investigated. Charges need to be framed against him. And he needs to be arrested. The Delhi police seems to be in absolutely no hurry to act against this man and his associates. He claims in the interview, Sanket, that he's the mastermind, that he's the one who sent out the invitations. It is at his calling that the others came over there. And yet, so far, zero action has been taken against him. Absolutely, Rahul. But at any point is the police, what have you been able to gather? You spoke to the police commissioner yesterday. You have been constantly in touch with people from the Delhi police. At any point, will this realization dawn upon them that here is a person who is readily available? If he can give interviews to the media, I'm sure the police and the strong arm of the law can obviously catch up with him. At what point will they realize that this hooligan needs to be questioned, if not arrested? Staying away from his usual hideouts, we had some difficulty in tracking him down and speaking to him, but it's a very limited amount of difficulty. Surely if the cops make a little bit of effort, they can find him, they can bring him in for questioning, and they can press charges against him. There clearly seems to be a lack of application. For the record, though, the police commissioner told us yesterday that an FIR has been registered, that the law is taking its own course, and that in due course he will be called in for questioning, and if he's found guilty, action will be taken against him. But, you know, a parallel needs to be drawn. If you look at the speed at which Kanhaiya Kumar was arrested, he was arrested immediately. Forget being called in for questioning, being detained, seeing whether he's guilty, not guilty, seeing what he has to say. He was directly arrested under very serious charges of sedition. Now, you can say the two cases are not comparable, but there is actual violence involved in one case, whereas there is sloganeering involved in the other. Yet this man hasn't been questioned, and Kanhaiya Kumar is still in judicial remand. There is a clear difference in the manner in which the two cases are being approached. When I put this question to the police commissioner, he said these are not comparable. Even Ravi Shankar Prasad, whose interview you just played out on our station a moment before now, said that the two cases can't be compared. One is sedition, the other is violence. Well, you know, the other way of looking at it is one is actual violence, whereas the other is sloganeering. I'm not saying go slow on one and not on the other, but I'm saying you should move with equal speed, equal resolve in both cases, which the Delhi police has completely failed to do, Sanket. All right. Rahul Kamal, many thanks for joining us with all the latest. Let's quickly listen into this interview once again. Absolutely remorseless. These are pictures of this man, Vikram Singh Chauhan, who's the BJP legal cell member, as well as a lawyer. His photographs with all senior leaders of the BJP, from Kailash Vijayvargiya to the Home Minister Rajnath Singh. There are pictures of him with Anurag Thakur, with L.K. Advani, with everyone. Pretty much establishing that he's actively involved with the BJP, and yet no action. Now the question that many are asking now is that, is this the reason why no action is taking place against Vikram Singh Chauhan? Let's quickly listen into that interview once again. पटियाला हाउस कोर्ट में जेएनयू के अध्यापकों, छात्रों और पत्रकारों के साथ जो मारपीट हुई, उसको पूरे देश ने देखा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विक्रम सिंह चौहान। ये वो शख्स हैं जिन्होंने कल आह्वान दिया था लोगों को पटियाला हाउस कोर्ट में जुड़ने का, और वहां पर मारपीट करने का आरोप सबसे ज्यादा इन्हीं के सर पे डाला जा रहा है। इस वक्त वो हमारे साथ हैं। विक्रम, आप मुझे ये बताएं कि आपने कोर्ट में, आप खुद वकील हैं, पटियाला हाउस कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं, कोर्ट में जाके आपने मारपीट क्यों की वहां पर लोगों से?
हमने कोई मारपीट नहीं करी है। तस्वीरें हैं, सब लोगों ने देखी है आपकी तस्वीर। तस्वीरें वो हमारी आपने देखी हैं। आपने जब वो अंदर वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, जब वो हमें मार रहे थे, आपने वो नहीं देखा कहीं पे भी। नहीं तो इनकी तस्वीरें कहाँ हैं कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे? मैंने वहाँ भारत माता की जय के नारे क्यों लगाए हैं वहाँ पे, जब इन्होंने अंदर कहा कि कश्मीर तुम्हारा था ही नहीं, केरल तुम्हारा है ही नहीं, हम ले लेंगे वापस। मैं आप तुम्हारा क्या करो, आप कहीं बाहर से हैं क्या? बोले नहीं, आप हमें मत बताओ, हम प्रोफेसर हैं। बात ये हुई थी, हम कोर्ट के अंदर गए हैं, ये जेएनयू के पदाधिकारी और जितने भी शिक्षक थे ये सब चेयर्स पे बैठे हुए थे। हमने कहा कि हमारे बुजुर्ग वकील बाहर खड़े हुए हैं, आपको बैठने की जगह चाहिए तो जो बुजुर्ग हैं वो बैठ जाइए। नहीं तो आपको किसने कहा ये सब करने को और वहाँ पे क्लास मॉनिटर का रोल निभाने को? हमारी कोर्ट है, हमारी कोर्ट में हम ही तय करेंगे ना। नहीं वहाँ कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन तय करती है ना, वकील थोड़ी तय कहाँ पे 100-150 अगर वहाँ पे जेएनयू के लड़के आए हुए हैं, 100-150 अगर इनके बाहर से गुंडे आए हुए हैं तो उनको रोकने का, हमारे कोर्ट की व्यवस्था संभालने का हमारी जिम्मेदारी होगी ना। ये तो नहीं तो ये तो शुरुआत हुई। उसके बाद वहां पर जो लोग मौजूद थे, जो चश्मदीद मौजूद थे, उन्होंने कहा कि वहां पे मारपीट हुई और जो भी तस्वीरें टीवी पे चल रही हैं, इस वक्त भी टीवी पे चल रही हैं, उनमें आप एकदम हाथ पैर चला रहे हैं, क्या मतलब है? शुरू में जो तस्वीर चली है, हमने अपने सेल्फ डिफेंस में उन सबको जो भी कुछ हुआ है, उन्होंने हमारे ऊपर हाथ पाँव उठाए हैं पहले, उसके बाद हमने अपने आत्मरक्षा में अपने बचाव के लिए जो हमें उचित लगा हमने वो किया। नहीं आप कह रहे हैं कि आपने सेल्फ डिफेंस में किया। एक तस्वीर, एक सबूत आप लोगों के पास नहीं है ये साबित करने के लिए विक्रम की पत्रकारों ने या फिर जेएनयू वालों ने आप पर हमला किया? तिलक मार्ग थाने के एसएचओ, तिलक मार्ग थाने से लेडीज पुलिस कम से कम 30 से 50 की तादाद में वहाँ पे 1 घंटे तक मशक्कत करती रही है उनके साथ। वो लोग उनके साथ हाथापाई करते रहे हैं, बाद में अकेले मेरे साथ हाथापाई की उन कोर्ट रूम के अंदर। कोर्ट रूम के अंदर कोई कैमरा अलाउड नहीं था वहाँ पे। इन्होंने बाहर बड़े सुनियोजित ढंग से आगे वीडियोग्राफी करी है हमारी हर चीज़ की। नहीं आप वहाँ पे पहुँचे कैसे? आप पे आरोप यह लग रहा है कि आप बीजेपी के सिंपथाइजर हैं, बार बार आप बीजेपी के ऑफिस पे बीजेपी के नेताओं के साथ देखे जाते हैं और ये तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पे सुबह से चल रही हैं। मैं आपके साथ ही फोटो है मेरी। नहीं वो तो हम जब बीजेपी ऑफिस गए थे आपने वहाँ पे सेल्फी खिंचाई थी। फोटो तो मेरे आपके साथ भी है, मेरी भंवर जितेंद्र सिंह के साथ भी है, मेरी जनता दल के कई नेता हैं उनके साथ भी मेरी फोटो है। तो मैं किसी पार्टी का मेंबर ही नहीं हूँ। नहीं पर आप ज्यादा बीजेपी के नेताओं के टाइम स्पेंड करते हैं, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्या आपने बीजेपी के इशारे पे ये किया? ऐसा नहीं है कुछ भी, कोई बीजेपी को इशारा नहीं था इस पर। क्या आप वहाँ पे मारपीटने के इरादे से वहाँ पे गए थे? बिल्कुल नहीं, मेरी कोर्ट में मैं मारपीट क्यों करूँगा? मेरी कोर्ट में हम मारपीट क्यों करेंगे? वो तो न्यूसेंस फैलाने के लिए वो लोग कोर्ट में वकीलों की ड्रेस में आए हुए थे। जेएनयू के काफी लड़के हैं, सीसीटीवी फुटेज आने तो सबका एक दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको शर्मिंदगी है जो हुआ, मारपीट हुई, आपने एकदम, आपको सुबह से एकदम गुंडे का दर्जा दिया जा रहा है? अगर अपने देखो मुझे गुंडा बनाया जा रहा है और जेएनयू के जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए वो हीरो बनाए जा रहे हैं। नहीं तो आपको शर्मिंदगी है, आपको अफसोस है जो हुआ? अगर पाकिस्तान जिंदाबाद करने वालों के लिए अगर ये दोबारा भी करना पड़े तो मैं दोबारा भी करूंगा। आप दोबारा करेंगे इसको मारपीट? ये तो ऐसे फिर आप खुद वकील हैं, आपका काम नहीं है जो वकालत है लॉ को फॉलो कर? ये हमें मार रहे हैं अंदर तो हम क्या कहें उनसे? ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा के हमें मार रहे हैं। नहीं मार कहाँ रहे हैं ये, इसका सब बार बार आप कह रहे हैं। आप थे वहाँ पे? नहीं मैं नहीं था, लेकिन हमारे बाकी लोग मेरे साथ 100 आदमी और थे, वो सब आपको बताएंगे कि ये मारना चालू किया इन्होंने हमें। वहाँ के एसएचओ बताएंगे आपको, वहाँ की लेडीज पुलिस खड़ी है वो बताएंगे इन्होंने मारना शुरू किया हमें। तो नहीं पर फिर भी आप खुद लॉयर हैं, आपको पुलिस को कंप्लेन करनी चाहिए थी अगर किसी ने मारा हुई है। नहीं तो पुलिस को कंप्लेन करना चाहिए ना, आपने क्यों हमला करना शुरू कर दिया? पुलिस वहाँ खड़ी है, हम पिटते रहते हैं वहाँ पे, सुनते रहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या फिर से करेंगे आप ये कह रहे हैं? अगर ये पाकिस्तान जिंदाबाद कह के दोबारा हमें मारेंगे तो हम दोबारा मारेंगे इनको। मैं जज नहीं करना चाहता। ये पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे और दोबारा हमारी कोर्ट में आके किसी ढंग का कुछ भी ये गलत करने की कोशिश करेंगे, हमें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए ये फैसला तो अब अदालत को करना है कि आपने जो किया वो ठीक किया कि नहीं, लेकिन उससे पहले एफआईआर होनी चाहिए, एफआईआर पे एक्शन होनी चाहिए और पूछताछ होनी चाहिए और हम जज पे छोड़ते हैं तय करना कि जो हुआ वो हुआ ठीक या नहीं। And Delhi Police Commissioner B.S. Bassi is presently at the Ministry of Home Affairs. He is meeting Rajiv Maharshi, the Union Home Secretary. From what we've been told, the current